हेलो श्रोताओं, नमस्कार। मैं प्रियदर्शिका नपलचाल आप सभी का मेरे YouTube चैनल में मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। वो बनाते हैं ना, ये तो 7 लाख रुपए जेब में रख के दूंगा। काले कानून को, काले कानून को, काले कानून को, काले कानून को, टेक यूनियन, टेक यूनियन, टेक यूनियन। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि उत्तराखंड में ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवर सभी चालक हड़ताल पर हैं। उनका कहना यह है कि केंद्र सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने जो नया कानून लागू किया है अभी आपको मालूम होगा कि केंद्र सरकार ने एक कानून पास किया हिट एंड रन का। उसमें क्या है कि जो किसी भी अगर ट्रक चालक या किसी भी व्यक्ति से अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें उसको 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए का जुर्माना है। तो मेरा सरकार से यही कहना है कि जब किसी ट्रक चालक से अगर कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो वहाँ पर जो भीड़ जमा होती है वो ट्रक चालक पे जो है हमला कर सकती है और अपने उसको जान का खतरा हो सकता है। इस स्थिति में वो कैसे जो है पुलिस को इन्वॉल्व कर पाएगा या पुलिस की सुरक्षा कैसे कर पाएगी, पहला मेरा ये काम। दूसरा ये है कि एक जो ट्रक चालक है उसकी जो मासिक वेतन है वो 18 से 20 हज़ार रुपये होता है। उस कंडीशन में वो कैसे 7 लाख रुपए का जुर्माना भर पाएगा? अगर वो 10 साल की जेल जाता है तो उसके परिवार का कैसे भरण पोषण होगा? इस बात को भी सरकार को समझना चाहिए। सरकार को इस कानून के में कुछ संशोधन करना चाहिए ताकि इतना जो हार्ड कानून उन्होंने बना दिया है उसमें संशोधन करने की हमारी मांग है। आपका नाम? मेरा नाम राकेश जोशी, महासंघ अध्यक्ष, देवभूमि ट्रक ओनर्स वेलफेयर महासंघ। हिट एंड रन का केस होता है उन पे, पहले उन्हें 2 साल की सजा हुआ करती थी, अब वही सजा बढ़ाकर 10 साल का कर दिया गया है। और सजा के बाद उन्हें जो जुर्माना देना है, उनको 7 लाख रुपए का जुर्माना देना है। उनका कहना यह है कि ये जो सजा है उनको, जो पहले सजा हुआ करती थी 2 साल का, वही सजा उनको होना चाहिए। और इसी कारणवश वो लोग हड़ताल पर है। आज 2 दिन हो चुका है। मामला है। देखिए, इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये भारी रोष है चालक परिचालकों में। जिस प्रकार से ये हिट एंड रन एक नया कानून जो भारत सरकार लेकर आई है, इसमें माननीय सड़क व परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को और देश के कानून मंत्री श्री किरण रिजिजू जी को पूर्ण विचार करना चाहिए। आज आर्थिक संकट खड़ा हो चुका है। ट्रांसपोर्टरों के पास जितने भी वाहन है, सारे ड्राइवर हड़ताल पे चले गए हैं। उनकी गाड़ियाँ, वाहन जो है वो संचालित नहीं हो पा रहे हैं। तो ये काफ़ी गहरी समस्या है और आर्थिक संकट खड़ा हो गया। और जिस प्रकार से हमें सबको पता है कि देश की अर्थव्यवस्था जो है वो ट्रांसपोर्ट से ही चलती है और ट्रांसपोर्ट ही अर्थव्यवस्था की मुख्य रीढ़ होती है। लॉजिस्टिक्स सप्लाईज जो होती है वो देश का मुख्य इकोनॉमी पूरी डिपेंड लॉजिस्टिक्स पे होती है। तो आज ये बहुत बड़ी गहरी समस्या हो चुकी है और चालक परिचालकों में भारी रोष है। आपका नाम? मैं हरजीत सिंह चड्ढा। साल के पहले ही दिन और दूसरे दिन सभी लोग, ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, सभी लोग हड़ताल पर मौजूद है। 304(a) के तहत इस बार नया संशोधन हुआ है। यह कानून बहुत गलत बना हुआ है। जो हम बचपन से अब तक गाड़ी चला रहे हैं, जो कानून आज तक था वही रहना चाहिए। आगे जो कानून, काला कानून बनाया है, ये गलत है। क्योंकि जब हमसे कोई एक्सीडेंट हो जाए, हम सजा काटेंगे, अपने बच्चों को पालेंगे। इतनी 7 लाख रुपए देने की औकात किसी ड्राइवर के अंदर नहीं है। अगर 7 लाख देने का अगर उसके औकात होती है, वो गाड़ी नहीं चलाता। और ड्राइवर की इतनी वैल्यू खराब हो चुकी है कि हर किसी का दबाव उसके ऊपर है। एक बाइक वाला, एक साइकिल वाला भी जाता है, वो भी उसको गाड़ी देके जाता है। आपका नाम? भगवान सिंह बोरा। इससे ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवर सभी लोग हड़ताल पर हैं। इस वजह से आम जन को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर यही हड़ताल काफ़ी दिनों तक रहा तो खाद्यान्न की समस्या और ट्रांसपोर्ट में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आम जन को। कानून बहुत ही गलत है हमारे लिए। सबसे मेन चीज़ ये है, ये कानून हमारे लिए बहुत ही गलत है। और ये जो हिट एंड रन का केस है, इसको आप, जो पुलिस कह रही है कि आप कॉल करोगे, 112 में कॉल करके बताओगे, ये 112 में कॉल करने पर, यहाँ पर पहाड़ों में तो कहीं पर चौकी है नहीं, और ये 112 में कॉल करने तक तो हमारे साथ बहुत कुछ हो जाएगा।
तो और आपने अगर ये कानून लागू किया तो ये आज तक ओवरलोड वालों के ऊपर क्यों नहीं लागू किया आपने? सबसे मेन चीज़ हम ओवरलोड वालों के ऊपर लागू करते हैं ना, जिसके द्वारा ये घटनाएं हो रही हैं। और आज तक ये बताओ ना, इतने ड्राइवर मारे गए, हमारे भाई लोग मारे गए भीड़ के द्वारा, सरकार ने आज तक किसको मुआवजा दिया? और कितनी गाड़ियाँ जलाई गई आज तक देश के अंदर, उनको क्या क्या मिला? आप ये बताइए ना हमको। उसी के तरीके से होगा ये। अब आप ये थोड़ना है कि आप कोई भी मन ना आ रहा, आपका सरकार की मंशा क्या है कि जो भी चीज़ है वो लागू कर दे रही है। एक बार हमारे हित में भी तो बात की जाए ना कि हम क्या चाहते हैं, हमारी रोडों में क्या स्थिति है।